और इस साल अब ये बवाल आ गया कि 2 बोर्ड्स हैं। कोई आप जेई का एग्जाम या आईआईटी क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे इस टाइम पे, तो प्यारे प्यारे तुम बच्चे यार अभी 9 से 10th में आए हो, 9th का इतना हार्ड सिलेबस करके 10th में आए हो कि ये जो सीबीएसई तुम्हारा दुश्मन नहीं है कि वो अगर कोई पॉलिसी निकाल रहे हैं या अगर वो कोई नया रूल ला रहे हैं तो वो ये ध्यान रखो कि तुम लोगों का स्ट्रेस कम करने वाले हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज के सेशन में हम ये जो 2 बोर्ड्स का एक हवा बना हुआ है ना, एक तो प्यारे प्यारे तुम बच्चे यार अभी 9 से 10th में आए हो, 9th का इतना हार्ड सिलेबस करके 10th में आए हो, थोड़ी सी मैं तुम्हें सहानुभूति देती हूँ कि यार 10th ईजी है, लेकिन फिर ये हुआ आ जाता है कि इस साल 2 बोर्ड्स हैं। पहले सोचो एक बोर्ड था, तब बच्चों ने इतना डरा रखा था, सीनियर्स ने तुमको और लोगों ने कि भैया बोर्ड्स है, और इस साल अब ये बवाल आ गया कि 2 बोर्ड्स हैं। सो क्या है 2 बोर्ड्स? काफी टाइम से वो सर्कुलर घूम रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये चीज इंप्लीमेंट हो गई है, हो रही है, क्या होगा, वो सब हम इस सेशन में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इस सेशन के एंड में ये जो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो रखा है ना बोर्ड को लेके, वो स्ट्रेस लेवल तुम्हारा यहाँ से एकदम काम हो जाएगा। ये जो रेड लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट पे आ जाओगे और तुम ऐसे टेंस से बिल्कुल हैप्पी हो जाओगे। बट ये ऐसे ना जो पीडीएफ वाले भैया उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी कि यहाँ से ये ऐसे प्रिटेंड, ऐसा नहीं लग रहा कि गुस्से में था कि लड़का था और हैप्पी हो जाएगा तो वो लड़की बन जाएगा और छोटा भी हो गया। खैर व्हाटएवर, समझ गए ना तुम क्या होने वाला है। तुम्हारा सारा स्ट्रेस लेवल खत्म होने वाला है, कम हो जाएगा। ध्यान से बस सारी बातें सुनना, ज्यादा लंबा वीडियो को मैं नहीं खींचने वाली, शॉर्ट में तुम्हें समझाने वाली हूँ। सो देखो, सबसे पहली चीज जो तुम्हें मान के चलनी है ना कि ये जो सीबीएसई तुम्हारा दुश्मन नहीं है कि वो अगर कोई पॉलिसी निकाल रहे हैं या अगर वो कोई नया रूल ला रहे हैं तो वो ये ध्यान रखो कि तुम लोगों का स्ट्रेस कम करने वाले हैं। कोई भी नई चीज आएगी तो वो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए होगी, तुम्हें स्ट्रेस आउट नहीं करना। इसका सबसे बड़ा प्रूव है ये जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें आपने देखा सिलेबस में कितने रिडक्शंस हुए थे। अगर उन्हें तुम्हें बर्डन करना होता तो सिलेबस बढ़ जाता, और लेकिन रैशनलाइज सिलेबस में हमने क्या देखा, कुछ पूरे चैप्टर्स कट गए, कुछ इतने सारे टॉपिक्स कट गए, तो वो चीजों को इजी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि 10th का जो एक तो बोर्ड का इतना वो बना होता है ना, 10th के बच्चों को 10th जितना प्रेशर ही दिया जाए। कोई आप जेई का एग्जाम या आईआईटी क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे इस टाइम पे, इस चीज को समझो, अपने आप को रिलैक्स रखो, एकदम से इतना ओवरबर्डन मत। और सीबीएसई भी हर स्टेप पे ट्राई करता है कि बच्चे जो इतना स्ट्रेस में आ रहे हैं उनको हम ओवरबर्डन ना करें, उनको रिलैक्स करें, ठीक है। तो ये मान के चलना, कभी भी कोई सीबीएसई का सर्कुलर तो टेंशन मत ले कोई कि अब पता नहीं क्या होगा। तो अब बात करते हैं होने क्या वाला है। देखो सिंपल सा, जैसे अभी तक चलता आ रहा है सब कुछ सेम वैसे ही चलने वाला है, कुछ नहीं है। जैसे अभी बोर्ड की डेट शीट आती है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि 17 फेब से 6 मार्च के बीच में इसी टाइम पे एग्जाम होता है, वो इस बार होने वाला है। अब एक नई चीज जो ऐड ऑन हो गई है वो है कि 5 मई से 20 मई के बीच आप एक बार फिर से बोर्ड दे सकते हो। ये आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, एंड ऑल्सो इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम देना कंपल्सरी है। 2-3 चीजों की बात करते हैं। पहली बात, इट्स नॉट कंपल्सरी। सेकेंड चीज, सिलेबस जो यहाँ पे जैसे आपका फुल सिलेबस है, इधर भी फुल सिलेबस होगा। ये क्या है कि जैसे आपने पेपर दिया, अब आपको लग रहा है कि यार शायद मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता था, मैं शायद इससे ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकता था, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि ठीक है आपने यहाँ तक अपना जो एग्जाम है दे दिया, अब आप ये ऑप्ट कर रहे हो कि यार मैं फिर से एक बार एग्जाम देना चाहता हूँ, तो आप ये एग्जाम फिर से दे दो। एंड बेस्ट चीज जो है कि ऐसा नहीं कि तुमने डिसीजन ले लिया फिर से दो, अगर पता चला कि मैडम दूसरा ज्यादा बेकार हो गया, तो दोनों में से जिसके भी बेस्ट मार्क्स होंगे बच्चे, वो आपका काउंट होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करके ये एग्जाम दिया और अब लग रहा है ये तो उससे भी बेकार हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो ये टेंशन खत्म होगी। अब जाते जाते समझ तो आ गया, 2 चीजें बस ध्यान रखनी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इट इज अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चे कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं। वो इंप्लीमेंट कब से होगा, कैसे होगा, विद टाइम वो सर्कुलर्स हमारे आते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा। तो कुछ भी पत्थर की लकीर अभी नहीं बना है, सिंपल सा है कि एक ड्राफ्ट उन्होंने प्रेजेंट किया कि बच्चों को भी पता चल जाए, बच्चों के भी रिएक्शंस देख लें, टीचर्स क्या सजेस्ट करते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। पहली चीज। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि बेकार सी चीज इंट्रोड्यूस होगी, तो सिंपल रखो, सेकेंड एग्जाम जो है, अरे भाई, इट इज नॉट कंपल्सरी
एट ऑल। अगर आपको लग रहा है आपको उस झंझट में नहीं पढ़ना तो नहीं, आपको कंपल्सरी नहीं है एग्जाम देना, ठीक है। सो 2 चीजें ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, विद टाइम तुम्हें पता चलता रहेगा, हम लोग है ना यहाँ पे तुम्हारे साथ, फालतू में टेंशन क्या लेनी है। फटाफट से सब कमेंट्स में क्या बोल लोगे, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आई होप अब ये समझ आ गया होगा तुमको यार क्या बवाल है, ये क्यों बेकार की टेंशन यहाँ पे इतनी घूम रही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे सारे कमेंट्स आज के चाहिए, हैप्पी 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 हैप्पी। ओके, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो मैं बैठी हूँ, मुझसे पूछो यार कि क्या है क्या नहीं। सो मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।